अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हुकरतुरैन मुगल और मैं उराय अहमद। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनूबी कोरिया के सदर हुकूमत और आवाम को उनके कौमी दिन और यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से बाहमी एतमाद, करीबी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित में मुसलसल इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस एतमाद का इजहार किया कि दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देते रहेंगे, जिनमें सियासी उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी सतह पर रवाबित बिलखुसूस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि वो दोनों अवाम के बाहमी मफाद के दो तरफ़ा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, जिसके लिए जनूबी कोरिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज मरी में हो रही है। गवर्नर हाउस मरी में होने वाले इजलास की सदारत साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत शरीक है। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर मुतवक्किल है। लीगी क़यादत इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेगी। इजलास में फैसलों की हतमी मंजूरी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ देंगे, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सियासी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात, जिसमें मुल्क की मौसमियाती सूरत हाल और मानसून बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सैलाब से मुतासर इलाकों में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राब्ते में रहने की हिदायत जारी कर दी, जबकि नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अहमियत को सराहा। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्की मौसमियाती सूरत हाल बिलखुसूस मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मी और मुतासरीन की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। चेयरमैन PDMA ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में NDMA की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान के असल और मुस्तकिल हुक्मरान करार देते हुए कहा कि मुल्क की 78 साल तारीख में सियासतदानों समेत दीगर हुक्मरान तबकात का एहतसाब तो हुआ, ताहम ब्यूरोक्रेसी को कभी इस तरह जवाबदेह नहीं बनाया गया। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की मुबैना माली बदउनवानी से मुतालिक पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों के एहतसाब की बेशुमार मिसालें मिलती हैं, जबकि दीगर हुक्मरान तबकात के हवाले से भी कुछ मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब की मिसालें तलाश करना मुश्किल है। ख्वाजा आसिफ ने माजी के एक ब्यूरोक्रेट हुक्मरान का हवाला देते हुए कहा कि वो सियासतदानों के मुंह पर इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते थे और सियासतदान उसे बर्दाश्त कर लेते थे। अगर गुज़िश्ता 78 बरस के दौरान ब्यूरोक्रेट्स को वुज़रा और मशीरों के तौर पर शुमार किया जाए तो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बनती है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी आज एक नाकाबिले गिरफ्त तबका बन चुकी है और कोई उसे जवाबदेह नहीं करने वाला, तो उसके जिम्मेदार दरअसल सियासतदान और उनकी कमजोरियां हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट सिर्फ इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वाले किरदार हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता अमीर अफराद पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये लोग सियासतदानों की दूरअंदेशी से महरूमी का बराह रास्त फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं। और हुकूमत ने तामीराती शोबे की तरक्की और इस्लाहात के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क़याम और अलग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बैंक बनाने के तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत चीमा की ज़ेर सदारत कौमी तामीराती शोबे में इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, MD पैरा, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में तामीराती शोबे के लिए जामे डेवलपमेंट पैकेज पर गौर किया गया, जबकि दरामदी और बरामदी पॉलिसियों को माकूल बनाने और टैक्स इस्लाहात के इक़दामात का फैसला भी किया गया। आहत चीमा ने बताया कि मुजव्विज़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड शोबे की तरक्की और रेगुलेटरी निगरानी का दोहरा किरदार अदा करेगा। बोर्ड में सरकारी और निजी शोबे के नुमाइंदे शामिल होंगे और इसका मकसद तामीराती मेयार को बैनुल अक़वामी सतह पर लाना है। बोर्ड के क़याम का फ्रेमवर्क बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए जल्द वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिज़ाइन की खामियों और तकनीकी गलतियों पर कंसल्टेंट्स को कानूनी और माली तौर पर जवाबदेह बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कंसल्टेंट्स के रेगुलेटरी एहतसाब की मुकम्मल
حمایت کی۔ حکومت امیراتی شعبے میں اصلاحات کے ذریعے شفافیت اور پائیداری کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 14 سال بعد 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کے تھانوں کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ وقت کے مطابق پولیس کی ضروریات کو پورا کر کے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کو عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ وزیر داخلہ نے آج نئی گاڑیاں اسلام آباد کے 27 تھانوں کے حوالے کر دی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے پاس 14 سال سے پرانی گاڑیاں تھیں۔ تمام 27 تھانوں کی تعمیر اور بحالی پر بھی کام جاری ہے۔ اسی سال تمام تھانوں پر تعمیراتی کام کو مکمل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے بتایا کہ نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 9000 نئے جوان بھرتی کیے جا رہے ہیں، جس میں میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام اقدامات سے ہم اسلام آباد پولیس کو پورے ملک کے لیے ماڈل بنائیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان دبئی نے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں قومی جوش و جذبے اور ملی وقار کے ساتھ آزادی کا جشن منایا گیا۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام کونسل جنرل پاکستان فواد علی خان نے پاکستانی کمیونٹی کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست قومی تاریخ میں محض ایک دن نہیں بلکہ آزادی، قربانی، عزم اور قومی تشخص کی علامت ہے۔ قائد اعظم نے قوم کو نہ صرف ایک آزاد وطن فراہم کیا بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر مبنی ایک واضح ویژن اور سمت بھی عطا کی۔ فواد علی خان نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت اور اپنے خاندانوں کی فلاح و بہبود میں بھی حصہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے قانونی اور بینکاری ذرائع کے ذریعے پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ بھیجنے پر کمیونٹی کو سراہا۔ شرکاء نے قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے تمام رہنماؤں کی بصیرت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کا اختتام پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا۔ اور امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی کی طرح پیٹرول کی قیمتیں کم کرائیں گے، اپنا حق لینے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا۔ پاکستان میں حکومتی طبقہ اپنی نااہلیوں کا بوجھ عوام پہ ڈال رہا ہے۔ حکومت کے مختلف شعبوں میں 1100 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، صنعتوں کا بیڑا غرق ہے۔ عام آدمی پر لیوی، فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر ٹیکسز اور ڈیوٹیز لگائی گئی۔ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، مگر ایک مخصوص طبقے کو 17 ارب ڈالر کی سالانہ مراعات دی جا رہی ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کو سرکاری مراعات دی جا رہی ہیں۔ آئی پی پیز بھی انہی میں شامل ہے۔ آئی پی پی سے حکومت ٹیکس نہیں لے سکتی، عام آدمی کو دبایا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے کا اثر عام ضرورت کی اشیاء پہ ہوتا ہے۔ اگر آئین کے مطابق تعلیم اور دیگر سہولتیں مل رہی ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر عوام کو نہ صحت مل رہی ہے اور نہ تعلیم کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ تمام صوبے امن مانگ رہے ہیں مگر امن نہیں ہے۔ سرمایہ دار طبقہ جاگیردار اور وڈیرے قابض ہیں، نام نہاد سیاستدانوں کا بھی قبضہ ہے۔ کراچی میں قتل ہونے والے نوجوان تاجر میر رضا سے اظہار یکجہتی کے لیے سوسائٹی قبرستان سے ان کے اہل خانہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس میں میر رضا کے والد، والدہ اور بہن سمیت خواتین، بچوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے میر رضا کے لیے انصاف کی فراہمی کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے دوران مقتول تاجر میر رضا کے والد میر حسین نے کہا کہ میرے لختے جگر کو ملک سے محبت تھی اور وہ ہر سال یوم آزادی انتہائی خوشی کے ساتھ مناتا تھا۔ اہل خانہ میر رضا کے قتل کے معاملے میں انصاف چاہتے ہیں اور اس حوالے سے تفتیشی عمل کو قریب سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے اشارے قائدین اللہ والی چورنگی دھرنا دے کر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے، جس پر میر رضا کو انصاف دو سمیت دیگر مطالبات درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ میر رضا کے معاملے کی شفاف اور غیر جانبدار تفتیش کی جائے اور ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے تاکہ نوجوان تاجر میر رضا کے اہل خانہ کو انصاف مل سکے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپورٹرز کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے بعد منی مزدا ایسوسی ایشن کے دونوں دھڑوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
5 रोज तक जाम रहने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना था कि तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल पर नजरसानी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। हड़ताल खत्म करने का फैसला बिरादरी, मुल्क और अवामी मुफाद में किया गया। उम्मीद है हुकूमत मुआहदे और वादों पर अमल दरामद कराएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआहदे पर अमल ना हुआ तो आइंदा पहिया जाम हड़ताल नहीं धरने देंगे, फिर ट्रक सड़कों पे खड़े करके एहतजाज किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर और सिंध के सूबाई वज़रा के साथ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के इत्तेहाद के मुज़ाकरात हुए थे। ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। ट्रांसपोर्ट कौंसिल अलायंस में 15 गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमें शामिल थी। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती वफद ने मुतालबात पर अमल दरामद और जायज़ा लेने के लिए आज तक का वक्त लिया था। आज ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। पीडीएमए पंजाब ने दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स जारी कर दी हैं। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 3,56,000, चश्मा पर 3,32,000 जबकि तरबेला में 2,89,000 क्यूसिक है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक नारोवाल में नाला बसंतर, नाला 1 और पलखू जबकि वजीराबाद में निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 67% भर चुका है। दरियाई चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाज उमर फारूक को एक बार फिर घर में नज़रबंद कर दिया। मीर वाज उमर फारूक ने कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की आमद के मौके पर उन्हें दोबारा घर में नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने जुमे के रोज़ बार बार आयद की जाने वाली पाबंदियों को काबिल मुज़म्मत करार देते हुए कहा कि हर जुमे को उस तरह की मनमानी पाबंदियाँ आयद करना इंतहाई अफसोसनाक है। हुर्रियत रहनुमा ने मकबूजा वादी में हालात मामूल पर होने के बाद भारतीय दावे पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर हुकाम वाकई अपने ही बयान करदा मामूल के हालात पर यकीन रखते हैं तो उन्हें बार बार जामे मस्जिद जाने से रोकने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उनका कहना था कि जब हुकाम खुद अपने बयाने पर इतना एतमाद नहीं करते कि मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाज़त दी जाए तो फिर मामूल के हालात इस दावे की क्या हैसियत और एतबार क्या बाकी रह जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।